महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। इस बीच नवाब मलिक ने नया दांव खेलकर महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है। अजीत गुट की एनसीपी से बेटी सना को टिकट दिलाने के बाद नवाब मलिक अब खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को एनसीपी अजीत गुट ने मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। नवाब मलिक ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। नवाब मलिक ने कहा है कि बीजेपी उनके लिए प्रचार ना करे, वो अपना चुनाव अपने दम पर लड़ लेंगे। नवाब मलिक अजीत गुट वाली एनसीपी के नेता हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी से उनका 36 का आंकड़ा है। नवाब मलिक एनसीपी अजीत गुट से अणुशक्ति नगर से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी पर ऐतराज जताया, जिसके बाद एनसीपी ने उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया। सना मलिक ने सोमवार को अणुशक्ति नगर विधानसभा से पर्चा दाखिल किया है। अब नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर से मैदान में उतर गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नवाब मलिक की तरफ से यह भी कहा गया है कि बीजेपी मेरे लिए प्रचार ना करे। महाराष्ट्र चुनाव में नवाब मलिक का ये नया ट्विस्ट और डबल गेम, इसके मायने काफ़ी कुछ जो है वो कह रहे हैं। और बीजेपी के विरोध के बावजूद आप देखिए ये फैसला, और मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बेटी सना को पहले टिकट दिलाया। नवाब मलिक एनसीपी अजीत गुट से अणुशक्ति नगर से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी पर ऐतराज जताया था और उसके बाद एनसीपी ने उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया था। अभिषेक शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अभिषेक, कितना बड़ा ट्विस्ट? बिल्कुल, जैसा उम्मीद था, लग रहा था कि ऐसा होगा, और कहीं कहीं वह नवाब मलिक की जो तमाम लगातार बातचीत हो रही थी, कहीं कहीं वो रंग लाई उनके लिए, और वह इस बात को लेकर काफी आश्वस्त थे। देखिए, जिस तरीके से जब लगातार बीजेपी खुलकर उनका विरोध कर रही थी, उनके नामों का कि किसी भी तरीके से नवाब मलिक को टिकट नहीं मिलना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस से लेकर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर हर कोई विरोध कर रहा था कि चूंकि टिकट ना मिले। लेकिन इसी बात को लेकर जो इंडिया डेली ने पहले बताया था कि इस बात को लेकर अमित शाह तक बात पहुंची थी, और अजीत पवार जब मुलाकात करने गए थे तो उस बात को कहे थे कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस से सभी लोगों को की टिकट हम नवाब मलिक को देना चाहते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर देखिए बहुत बड़ा रोल हो गया है कि नवाब मलिक के टिकट देने के बहाने अजीत पवार ने दिखा दिया है कि वो झुकने को तैयार नहीं है, ना बीजेपी के सामने, ना देवेंद्र फडणवीस सामने झुकने को तैयार नहीं। जो उन्हें अच्छा लगेगा वह करेंगे, और उनके कैंडिडेट हैं, उनके अगर पार्टी के द्वारा दिया टिकट है तो वह देने को तैयार है। कितना भी देखिए बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन अजीत पवार ने आखिरकार नवाब मलिक को अपने पार्टी से टिकट दे दिया। इस टिकट से किसके लिए खतरा ज्यादा पैदा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें अगर हम बात देखें, कैंडिडेट की बात ना करें, मतलब अगर हम कैंडिडेट लेवल पर बात ना करें, अगर हम ये समझें कि आखिरकार इससे खतरा क्या हो, खतरा देखिए इस मामले को लेकर बीजेपी को खतरा हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने इस बात को लेकर विरोध किया था कि यह दाऊद से इनका रिलेशन है, दाऊद से प्रॉपर्टी खरीदा था, जिसको लेकर दाऊद के रिलेशन के नाम पर ही इनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद कई महीने तक जेल में रहे, अब बेल पर बाहर है। तो कहीं न कहीं देखिए चुनावी माहौल में अगर अजीत पवार महायुति के साथ में है, एनडीए के साथ में है, जी, अगर उनकी बीजेपी की बात नहीं सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इनके ये पूरा मामला चुनावी रंग क्योंकि अब महाराष्ट्र में चुनाव आने को है, ऐसे में ऐसी खबरें और नाराजगी की खबरें भी सामने आती रहेंगी।